आपने मंदिरों में भगवान को ढूंढा होगा, पर क्या कभी सोचा है अगर वही मंदिर किसी नरसंहार की कब्रगाह बन जाए। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये उस अंधेरे की है जो श्रद्धा की चादर में सदियों से दबा बैठा था। जहाँ भक्त सिर झुकाते रहे, वहीं जमीन के नीचे किसी की चीखें दफन होती रहीं। एक गवाह सामने आता है और कहता है, मैंने खुद सैकड़ों लाशें मंदिर के पास दफनाई, लेकिन पुलिस, सरकार और सिस्टम सबने मुंह फेर लिया। 2025 में एक नई जांच शुरू हुई। एसआईटी बनी, खुदाई हुई और निकली हड्डियां, खोपड़ी और पैन कार्ड। लेकिन सबूत कम हैं और साजिशें गहरी। पर सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब एक जज ने 800 से ज़्यादा खबरों पर बैन लगा दिया। क्यों? इस वीडियो के आखिर में आपको वो सच पता चल जाएगा जो शायद आज तक छिपाया गया था। धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां हर साल लाखों श्रद्धालु श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, आस्था से आंखें मूंदते हैं और विश्वास से अपने पाप धोते हैं। लेकिन क्या होता है जब पवित्रता की चादर के नीचे गुनाह की गंदी परत छुपी हो? क्योंकि 1980 के दशक से ही कुछ स्थानीय परिवार और सामाजिक संगठनों ने चुपचाप लेकिन लगातार विरोध किया। उनके आरोप साधारण नहीं थे, बलात्कार, हत्या और लापता हुए लोग। और सबसे डरावनी बात, इन अपराधों को मंदिर से जुड़े रसूखदार लोग दबा देते थे। हर बार आवाज़ उठी, लेकिन हर बार चुप करा दी गई। हर शिकायत दबी, हर गवाही मिटा दी गई। और फिर आया साल 2012, एक ऐसा साल जब चुप्पी टूट गई और सामने आया एक ऐसा केस जिसने पूरे राज्य को और पूरे सिस्टम को अंदर से हिला दिया। 22 जून 2025 कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसे सनसनीखेज खबर आती है। दो वकीलों ओजस्वी गौड़ा और सचिन एस देशपांडे एक चिट्ठी जारी करते हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हमारे पास एक व्यक्ति आया है जो जानता है उन लोगों के शवों की लोकेशन जिनका बलात्कार हुआ, जिन्हें मार दिया गया और फिर गुप्त रूप से जमीन में दफन कर दिया गया मंदिर के आसपास। पूरे राज्य में हलचल मच गई। कौन है ये शख्स? कैसे जानता है ये इतने गवाहों को और गुनाहों को? फिर आया 3 जुलाई 2025। एक 48 साल का दलित सफाई कर्मी सामने आता है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखें डरी हुई, लेकिन जो उसने कहा वो सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। मैंने 1995 से 2014 तक सैकड़ों लाशें मंदिर के पास खुदाई करके दफनाई, और अगर मैंने इनकार किया होता तो अगली लाश मेरी होती। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो सच बोल रहा था। 12 साल तक छिपता रहा, क्योंकि जो राज उसके सीने में था वो शायद भारत के इतिहास का सबसे काला सच बन सकता है। उसने बताया, कुछ लाशें स्कूल के बच्चों की थी। एक लड़की थी जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी, जिसकी हिम्मत शायद किसी को पसंद नहीं आई। कई लड़कियों के शरीर पर थे बलात्कार और गला घोंटने के गहरे निशान। और ये सब कहाँ हुआ? धर्मस्थल मंदिर के पास बहने वाली नेत्रावती नदी के किनारे, जहाँ भक्त पवित्रता की तलाश में स्नान करते हैं। वहीं किनारे की मिट्टी में दरिंदगी की लाशें दबाई गईं। उसने पुलिस को 13 जगह की पहचान दी, 13 कब्रें, जहां वो कहता है हर गड्ढे में एक कहानी दफन है और एक कहानी में सिर्फ एक चीख। 4 जुलाई 2025 आखिरकार एक औपचारिक पुलिस केस दर्ज किया गया। जिन आरोपों को सालों तक अफवाह माना गया था, अब वो कानूनी दस्तावेज बन चुके थे। 10 जुलाई 2025 को गवाह को मिला गवाह संरक्षण योजना के तहत सरकारी सुरक्षा।
और ठीक अगले दिन 11 जुलाई को उसने खुद एक शव के अवशेष पुलिस को सौंप दिए। एक अधजली टूटी हुई लाश जिसे उसने खुद सालों पहले दफनाया था, अब वही सच के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। अब यह सिर्फ एक आरोप नहीं रहा, अब ये एक खुला युद्ध था सच और सत्ता के बीच। 19 जुलाई को भारी जन दबाव के बाद मामला सौंपा गया एक एसआईटी को, जिसके मुखिया थे डीजीपी प्रणब मोहंती। अब शुरू हुई असली परीक्षा। 13 कब्रों की खुदाई का पहला दिन, एक गड्ढा, 2, 3 और फिर 5। हर बार उम्मीद जागती, पर हर बार सिर्फ खाली मिट्टी निकलती। लोग कहने लगे, क्या ये सब एक धोखा था? क्या गवाह झूठ बोल रहा है? लेकिन फिर आई 6वीं साइट। 3 फीट नीचे खुदाई करने वालों के फावड़े एक कठोर चीज से टकराए। वहां से निकली 15 मानव हड्डियां, कुछ टूटी हुई, कुछ अधूरी। लेकिन सबसे अजीब बात, कोई खोपड़ी नहीं थी, ना पहचान, ना डीएनए, ना कोई चेहरा, जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की हो। इसके बाद खुदाई की गई 7वीं, 8वीं, 9वीं जगह पर भी बस मिट्टी मिली और मायूसी। लेकिन 11वीं साइट, बंगले गड्ढे नाम की जगह, यहाँ मिट्टी हटाते हुए निकली एक मानव खोपड़ी और कुछ और हड्डियाँ। हर कोई रुक गया, सबका ध्यान उस खोपड़ी पर था। क्या ये उस गुमशुदा लड़की की हो सकती है जिसे 2003 में कॉलेज ट्रिप से लौटते वक्त खोजा नहीं गया था? अनन्या भट्ट या कोई और, जो अब भी किसी माँ के इंतज़ार में ज़मीन के नीचे पड़ा है? सवाल भारी है और जवाब अब भी गहरी ज़मीन के नीचे दबे हैं। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी, हर बार कीचड़, मिट्टी और मायूसी निकल रही थी। लेकिन एक जगह कुछ ऐसा मिला जो कुछ देर के लिए पूरी जांच को एक नई दिशा में मोड़ गया। खुदाई के दौरान मिट्टी से निकला एक पैन कार्ड और एक रुपए डेबिट कार्ड। फिर उम्मीद जगी। क्या ये किसी पीड़ित की पहचान है? क्या ये उन सैकड़ों लापता चेहरों में से कोई एक आखिरी सुराग है? लेकिन सच्चाई और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। जांच में सामने आया, ये पैन कार्ड नीलमंगला के एक व्यक्ति का था जिसकी मौत जॉन्डिस से हुई थी और उसका सामान्य अंतिम संस्कार उसके गांव में हुआ था। तो सवाल ये नहीं था कि ये किसका कार्ड है, सवाल ये था, ये कार्ड वहाँ पहुँचा कैसे? क्या कोई सबूत प्लांट कर रहा था या फिर कोई जानबूझकर जांच को गुमराह कर रहा था? क्या एसआईटी की आंखें के सामने जांच को अंदर से कमज़ोर किया जा रहा था? या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद सिर्फ एक था, सच को फिर से मिट्टी में दबा देना? फिर आई 18 जुलाई 2025, जब देश सवाल पूछ रहा था, जब पीड़ित परिवारें उम्मीद लगाए बैठी थी, जब पत्रकार और एक्टिविस्ट सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक एक आदेश आता है। एक जज, विजया कुमार राय बी, 800 से ज़्यादा खबरों, रिपोर्ट्स और ऑनलाइन लिंक्स पर बैन लगा देते हैं। एक झटके में मीडिया की आवाज़ बंद, सोशल मीडिया पर सन्नाटा, जैसे किसी ने पूरे देश की आंखों पर पट्टी बांध दी हो। लेकिन कुछ लोग चुप नहीं बैठे। जांच पड़ताल शुरू हुई और फिर सामने आया एक और चौंका देने वाला केस। और फिर सामने आया एक और चौंका देने वाला सच। वही जज जिन्होंने सच को दबाने का आदेश दिया, वो खुद उन्हीं संस्थानों से पढ़े थे जो धर्मस्थल मंदिर से जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, वो कभी मंदिर के मालिकाना
परिवार की लीगल टीम का हिस्सा भी रह चुके थे। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं था, अब सवाल था न्याय का। क्या ऐसी पृष्ठभूमि वाला जज जो मंदिर तंत्र से जुड़ा रह चुका हो, वो सच में निष्पक्ष फैसला दे सकता है? क्या जांच ईमानदार रह सकती है जब कुर्सियां ही संदिग्ध हो? पूरे देश में बहस छिड़ गई और फिर 1 अगस्त 2025 को एक नए जज ने वो गैग ऑर्डर रद्द कर दिया। उन्होंने साफ कहा, इस तरह की सेंसरशिप का कोई आधार नहीं है था। जांच को और गहराई से किया जाए। एक बार फिर सच ने सांस ली, पर यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो साधारण है वो सिर्फ मिट्टी में नहीं, व्यवस्था की नींवों में भी था। अब तक की कहानी एक उलझी हुई पहेली की तरह है यह। हाँ, हड्डियाँ मिली है, लेकिन वो ना काफ़ी है। ना चेहरा मिला, ना नाम, ना पहचान। और हाँ, गवाह सामने आए हैं, लेकिन अभी वो डर के साए में जी रहे हैं। हर बयान से पहले उन्हें अपनी जान का सौदा करना पड़ता है। सवाल बहुत हैं, इतने कि हर जवाब अब धुंध में खोया लगता है। मंदिर प्रशासन ने कहा, हम एसआईटी जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सबसे ज़रूरी जनता कहती है, यह जांच अधूरी है। ये टीम छोटी है और जो सच दबाया गया है वो अब भी पूरी तरह सामने नहीं आया। तो अब सवाल बदल गए हैं। क्या वो सैकड़ों मौतें वाकई हुई थी या किसी की कल्पना है? क्या गवाह सच बोल रहे हैं या उनके पीछे कोई और एजेंडा है? या फिर ये सारी चीखें, ये सारी लाशें, ये सारा अंधेरा एक बार फिर ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, हमारी आंखों के ठीक सामने, हमारे सिस्टम की चुप्पी के नीचे? अगर आप मानते हैं कि सच कितना भी डरावना हो दबाया नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे उन कहानियों का काला सच जिन्हें दुनिया सुनना नहीं चाहती, पर जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।